हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनी मार्केट। अभी के लिए आपको कम सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग सब्सक्राइब करोगे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे। ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बात किया था व्हाट इज़ ईटीएफ, ईटीएफ क्या होता है और इसके साथ हम लोग सेफली इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं या रिटर्न्स कैसे अच्छे से पा सकते हैं। ओके, तो वो एक बात की थी। सेकेंडली मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए थे ईटीएफ के, जैसे कि निफ्टी बीज हो गया, राइट, गोल्ड बीज भी हो सकता है, फार्मा बीज के बारे में अपने डिस्कस किया। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है ईटीएफ के। साथ ही साथ अपने डिस्कस किया था कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए। ओके, उसके कायदा क्या है वो पता होना चाहिए। तो शेयर मार्केट के भी अपने रूल्स होते हैं। ओके, अभी के लिए अपन टैक्स रूल्स भी देखेंगे कि आपको क्या पे करना पड़ सकता है क्या नहीं। वो चीज़ें आज अपन देखेंगे। वीडियो शॉर्ट होगा बट इट विल बी वर्थफुल। ओके, आपको इससे नॉलेज अच्छी मिलेगी और थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगी कि अच्छा हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहली बात अपने को ये होती है कि मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, राइट। वो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो क्या होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट अगर से टैक्स का नॉलेज नहीं होगा और कुछ अनसन अपन बाय सेल करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न्स, मान लो कि आपका प्रॉफिट भी हो गया, ओके, तो उसमें से टैक्स माइनस होगा फिर। ओके, तो अच्छे से नॉलेज होगा टैक्स का तो आप लोग खुद से डिसीजन ले पाओगे, हमें शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि उसके टैक्स रूल्स क्या होते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा कि इसके अलग अलग ईटीएफ के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है टैक्स स्लैब और टैक्स रूल्स। बट ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी के लिए। ओके, तो मैं कुछ कॉलम्स बना लेता हूँ फटाफट, जैसे कि टाइप हो गया, देन शॉर्ट टर्म के बाद में लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे, ये लॉन्ग टर्म यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि शॉर्ट टर्म टैक्स रेट क्या हो सकते हैं। ओके, और सेम कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी के लिए मैं कर रहा हूँ ये बस। लॉन्ग टर्म टैक्स रेट। ओके, लॉन्ग टर्म टैक्स रेट। ठीक है, और थोड़ा बहुत एग्जाम्पशन के बारे में भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पशंस मतलब कि एक्सक्लूड या आपको रिलैक्सेशन बोल सकते हो एक का, है ना, तो वो किस में मिल सकता है। ओके, अपन हर एक ईटीएफ के बारे में बात नहीं करेंगे। बेसिकली कैटेगरीज होती है, कुछ कुछ इक्विटी ईटीएफ होता है, डेप्ट ईटीएफ होता है, गोल्ड ईटीएफ होता है। ओके, तो अभी के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं नहीं क्रिएट करते हुए बस अपन दो ही देखेंगे, इक्विटी ईटीएफ। ओके, तो इक्विटी ईटीएफ मतलब क्या, जैसे कि निफ्टी बीस हो गया या फार्मा बीस हो गया, वो क्या करते हैं कि इक्विटी में जो अपने एक्चुअल कंपनीज होते हैं, जैसे कि टाटा मोटर मैंने बोला, फार्मा बीस का बात करो तो सन फार्मा आ गया उसमें। ओके, तो इस वाले एक्चुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, एक्चुअली यहाँ पे ड्यूरेशन लिखता हूँ मैं ताकि आपको भी पता चलेगा। ड्यूरेशन, ओके, ड्यूरेशन मतलब क्या, कितने टाइम पीरियड के लिए अपने को रखना है, उस पर डिपेंड करता है वेदर इट इज शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है। ओके, तो इक्विटी ईटीएफ में मान लो कि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो लेस देन 1 ईयर। तो ये होता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। मतलब क्या, मान लो कि आपने आज बाय किया और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने 2 महीने बाद आपने बेच दिया। ओके, जो भी होता है मतलब 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट होता है, आपने बाय किया आज और मान लो कि 1 साल से पहले ही इन्वेस्ट आपने सेल कर दिया। ओके, फिर आप कभी भी करो, 15 दिन बाद करो, 20 दिन बाद करो या 2 महीने बाद करो या 11 महीने बाद करो, अगर से वो इन्वेस्टमेंट 12 महीने से कम का है,
ओके, दैट मीन्स वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में आएगा। क्लियर है? इक्विटी ईटीएफ के लिए। ओके, और 1 साल से ज़्यादा का होगा, मतलब 12 महीने से ज़्यादा का होगा इन्वेस्टमेंट, तो वो आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बेस पे यहाँ पे उसके टैक्स रेट डिपेंड करते हैं। ओके, अभी अगर से शॉर्ट टर्म का बात करें तो इसका आएगा 15%। ओके, ये आएगा 15% टैक्स रेट आएगा इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 15% देना पड़ेगा। ओके, और लॉन्ग टर्म में आएगा 10%। ओके, ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। अपन टाइप देख रहे हैं, इक्विटी ईटीएफ, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मतलब 1 साल से कम वाला इन्वेस्टमेंट। ओके, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा वाला। तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में टैक्स रेट कितना लगेगा? 15% कटेगा। मान लो कि आप लोग इन्वेस्ट करते हो 100 रुपीज़। ओके, तो आपको उसमें से 15 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स आपके हाथ में कितना आएगा? 85 रुपीज़ आएगा। ओके, यहाँ पे चाहिए तो लिख लेता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट टैक्स डिडक्शन एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, ये समझ लो बात को। ओके, ये थोड़ा सा आई होप कि मेक सेंस कर रहा है, बट देख लीजिए। ओके, जैसे कि मैंने बोला, ये 15% लगेगा, तो इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? मान लो कि 100 रुपये है। ओके, तो टैक्स डिडक्शन 15% मतलब 15 रुपये डिडक्ट होगा, और आपके हाथ में 85 रुपीज़ आएंगे, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट आपका 85 रुपीज़ हो गया। क्लियर है? ओके, अभी लॉन्ग टर्म का बात करें। ओके, तो सेम चीज़, चलो 100 का अपन इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म में कितना अपन बोल रहे? 10 रुपये टैक्स लगेगा, 10% टैक्स लगेगा, तो एक्चुअल में आपको प्रॉफिट मिलेगा 90 रुपीज़ का। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो इसके लिए अपने को यहाँ पे टैक्स रेट में बेनिफिट मिल रहा है, डिफरेंस है 5% का। क्लियर है? ओके, अभी और एक चीज़ है, जब आप लॉन्ग टर्म टैक्स रेट सॉरी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो आप, तो यहाँ पे एग्जम्पशन मिलता है। एग्जम्पशन मतलब क्या? आपको रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन क्या होता है यहाँ पे, कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका, ओके, और आपका बेनिफिट जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है। ओके, 1 लाख से अगर से आपका सॉरी, चलो कोई भी केस ले लो, 1 लाख से कम है मान लो, तो आपको ये 10% वाला टैक्स नहीं लगेगा। ओके, ये किस केस में लगता है? 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा आपको, तो ही लगता है लॉन्ग टर्म के केस में। मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के केस में। शॉर्ट टर्म के केस में कुछ कुछ ये एक्सेप्शन नहीं है, एग्जम्पशन नहीं है, सॉरी, आई हैव एडेड एग्जम्पशन, एग्जम्पशन ऐड करना एक्चुअली, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के केस में 15% देना ही देना है। लॉन्ग टर्म के केस में आपको 10% लगेगा, अगर से आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो। ओके, हर 1 साल का, वो फाइनेंशियल के बेस पे होता है। ओके, और अगर से आपका कम है 1 लाख से, तो आपको कुछ नहीं लगेगा, आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनता है 100 रुपये। क्लियर है? ठीक है, गुड। ये हो गया एक टाइप इक्विटी ईटीएफ का। ओके, नेक्स्ट होता है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आपके पास गोल्ड ईटीएफ है। ओके, तो गोल्ड ईटीएफ के लिए क्या है, अगर से आपको पता नहीं है तो गोल्ड ईटीएफ मतलब जहाँ पे हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये भी बेसिकली वही होता है, गोल्ड का इंडेक्स होता है, इंडेक्स को फॉलो करता है ये वाला ईटीएफ, एंड हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्या है इसका? 1 साल से कम वाला, राइट? वैसे गोल्ड ईटीएफ में क्या है? शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होता है लेस देन ईयर। 3 साल से कम वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मानते हैं। ओके, और सेम मतलब 3 साल से ज्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा, ऑब्वियसली। ओके, अभी इसका जो होता है, इसका क्या होता है, शॉर्ट टर्म टैक्स रेट क्या लगता है यहाँ पे? जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा। ओके, टैक्स स्लैब क्या होता है? आपको पता है कि गवर्नमेंट ने स्लैब्स मतलब स्लॉट्स दिए हुए,
कि मतलब 5 लाख से 7 लाख तक अगर से आपका इनकम होगा तो 10% लगेगा, उसके आगे रहेगा तो 15% लगेगा। उस टाइप में स्लैब्स डिफाइन किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। ओके, तो जो भी आपका स्लैब बनता है, मान लो कि आपका जो इनकम है वो 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो वो कहाँ पे आएगा? 30% में आएगा। क्लियर है? तो मान लो कि आपको सैलरी मिलती है। ओके, आपको सैलरी मिल रही है, मान लो कि साल का बोल रहा हूँ मैं, 10 लाख से ज्यादा मिल रही है आपको सैलरी। तो जो भी 10 लाख से ज्यादा मिल रही है सैलरी, प्लस ये वाला गोल्ड ईटीएफ में आप जो इनकम कमा रहे हो, वो एक ही स्लैब में आएगा, मतलब 30% में आएगा बेसिकली। राइट, 10% का शायद 30% ही है, आप वो देख लेना। बट मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 10 लाख से जिनका 10 लाख से ज्यादा इनकम है वो 30% में आ रहा है, तो वो 10 लाख प्लस गोल्ड डीटीएफ से जो आपको प्रॉफिट मिला है, मान लो कि वो 1 लाख रुपए है, तो वैसे आपको 11 लाख, ये हो गया आपका टोटल इनकम। और 11 लाख पे जो कि ग्रेटर देन 10 लाख है, उस पे 30% लगेगा। 30%। ओके, क्लियर है? जो भी 30% लगेगा वो लगभग मेरे ख्याल से 31 लाख तक जाना चाहिए। सॉरी, 3 लाख 10 हजार तक जाना चाहिए। आप कैलकुलेट कर लो, बट ये हो सकता है कैलकुलेशन। ओके, या तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन, 11 लाख, 11 लाख इंटू 0., ये देखिए 3 लाख 30 हजार हो रहा है। मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया क्या? हाँ। ओके, 3 लाख 30 हजार हो गया आपका। क्लियर है? मतलब आपका जो भी इनकम रहेगा उसमें ऐड होगा ये गोल्ड ईटीएफ का प्रॉफिट। ओके, और ये किस लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए। एज यहाँ पे लिखता हूँ, एज पर यूर इनकम टैक्स स्लैब। क्लियर है? जो भी आपका टैक्स स्लैब बना, मान लो कि फिर आपको वो 5% में बैठ रहा है या 10% में बैठ रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये टैक्स स्लैब में आपका आएगा और जो भी है प्रॉफिट वो ऐड होगा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया शॉर्ट टर्म का। अभी लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए ये यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है आपको। ओके, लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिलेगा? ये 20% लगेगा। ओके, ये फिक्स रेट के साथ, मतलब फिक्स 20% आपको देना पड़ेगा। ओके, और अगर से एग्जाम्पशन का बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है एग्जाम्पशन। ठीक है, इसका मतलब मान लो कि आप लोग 1 लाख रुपए कमाते हो और आपका एक्चुअल सैलरी 10 लाख ही है। ओके, दैट डजेंट मैटर, उसका कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन? फिक्स रेट लगेगा 20%। ओके, फिक्स लगेगा 20%। 20% मतलब कितना? जो भी मान लो आपका प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए पे लगेगा 20%। वो कितना होगा? 20 हजार होगा। क्लियर है? लॉन्ग टर्म के केस में 20% फिक्स रेट लगेगा। शॉर्ट टर्म के केस में जो भी आपके टैक्स स्लैब में आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये टैक्स लगेगा। ओके, आई होप ये चीज़ें सारी क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल है। ओके, सूटेबल मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है मुझे, या फिर लॉन्ग टर्म में मुझे इन्वेस्ट करना है। ओके, ठीक है, ये एग्जांपल के लिए मैंने बोला है, बट आप लोग चेक कर सकते हो, जो भी आपको फिजिबल लग रहा है उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करो। मैं नहीं बोलूंगा कि ये इसमें जाओ या उसमें जाओ, मेरा परसेप्शन अलग है, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है। ओके, तो इसीलिए क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, आपको डिसाइड करना है ही आपको क्या सूट कर सकता है, कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सूट कर सकती है आपको। इन्वेस्टर बनना है, ओके, तो गुड टू गो विद दी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। आपको आपको पता है, आपको टाइम मिल रहा है। ओके, आपको मान लो कि हफ्ते में 1 या 2 बार एटलीस्ट टाइम मिलता है, तो आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो।
ओके, उसको बेसिकली ट्रेडिंग नहीं बोलते, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्या जो स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो आप लोग। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस है जो मैंने आपको बताया, आप लोग देख लेना कि कौन सा आपको सूट है और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। ओके, बट आई होप कि ये टैक्स स्लैब के बारे में आपको समझ में आ रहा है, टैक्स रेट के बारे में समझ में आ रहा है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्या होता है, वो समझ में आ रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर से चाहिए तो मैं और एक बार समरी बोल देता हूँ। अपन टाइप देख रहे हैं इक्विटी ईटीएफ। ओके, एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मतलब क्या, एक साल से कम वाला इन्वेस्टमेंट। ओके, तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स रेट लगेगा 15%। ओके, इक्विटी ईटीएफ के लिए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में आपको लगेगा 10%। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको एग्जाम्पशन है। ओके, लॉन्ग टर्म एग्जाम्पशन क्या है, मतलब रिलैक्सेशन क्या है, कि अगर से मान लो क्या लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट आपका 1 लाख से कम है, तो आपको ये 10% भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बट आपका अगर से इनकम जो है, प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो उस पर ऑब्वियसली 10% आपको देना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने ये देखा था। ओके, 100 रुपीज है टैक्स डिडक्शन लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा चलो शॉर्ट टर्म के लिए भी देखते हैं। 100 रुपीज था, शॉर्ट टर्म के लिए 15% लग रहा है, मतलब 15 रुपए कट होगा और 85 रुपीज आपको हाथ में आएगा आपके। अभी ये लॉन्ग टर्म का एग्जाम्पल है, 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, टैक्स डिडक्शन 10 का हो गया, अपना 10% का हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट 90 हो गया। ओके, अभी अगर से ये अभी 100 रुपए है तो ऑब्वियसली 1 लाख से कम है, तो आपको ये 90 रुपी मतलब 10 रुपीज भी नहीं लगेगा। ओके, इवन 100 रुपीज आपको मिल जाएगा कंप्लीट। ओके, ये इसको बस मैं ये कर देता, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बोलता हूँ, ताकि थोड़ा क्लियर हो, क्योंकि प्रॉफिट पे है, इन्वेस्टमेंट पे नहीं। अगर से लॉस होता है तो अपने को ऑब्वियसली कुछ देना नहीं है। ओके, बट ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है, 100 रुपए 100 रुपए। अगर से ये 100 रुपए के बजाय 10 लाख होता, तो फिर आपको यहाँ पे 10% देना पड़ता लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, ठीक है। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कितना कंसिडर होता है, 3 साल से कम वाला। ओके, यहाँ पे शॉर्ट टर्म टैक्स रेट क्या लगता है, एज पर यूर इनकम टैक्स स्लैब। आप कौन से खिड़की में बैठ रहे हो, राइट, 5 लाख से 7 लाख वाला है या 7 लाख से ग्रेटर वाला है, जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंगली। ओके, मतलब आपको मान लो कि प्रॉफिट 1 लाख रुपए हो रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म मतलब 3 साल से कम वाला टाइम में, तो वो 1 लाख रुपए क्या होगा आपके, जो भी मान लो कि आप सैलराइड हो, 10 लाख रुपए आपको मिल रहा है सैलरी से। ओके, तो 10 लाख प्लस ये 1 लाख रुपए। ओके, तो ये हो गया 11 लाख रुपए, तो आपको 11 लाख पे टैक्स स्लैब के हिसाब से वो टैक्स लगेगा। ओके, ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, फिक्स रेट है, 20% लगेगा आपको। ओके, मतलब 20% ऑन द प्रॉफिट, आपका सैलरी का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, प्रॉफिट पे लॉन्ग टर्म के केस में, मतलब 1 लाख मिल रहा है आपको प्रॉफिट, तो 1 लाख पे 20% लगेगा, मतलब 20,000 आपको देना पड़ेगा एज एन टैक्स, और 80,000 आपके एक्चुअल हाथ में आएंगे। क्लियर है, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे पूछ लेना, मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ओके, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस, आप लोग, मैं ये बोलूंगा कि ये सजेशन रहेगा कि इन्वेस्ट ना करें। ओके, ये बहुत जरूरी टॉपिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपन थोड़ा सा ईटीएफ के बारे में और लर्न करेंगे, अलग अलग ईटीएफ के टाइप डिटेल में चेक करेंगे अपन। ओके, तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते हैं और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे थोड़ा सा और करने का। आई नो कि मेरे वीडियोस शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है भी, बट जस्ट ये स्टार्ट है, तो ऑब्वियसली आपको पता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके उतना इंटरेस्टिंगली रिप्रेजेंट करने का। बट आई एम श्योर कि आपको टेक्निकल चीजें सब कुछ यहाँ पे पता चलेगी और हम लोग एक साथ पैसा बनाएंगे मार्केट से। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करोगे। थैंक यू वेरी मच।